नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आज की क्लास में सभी का। जल्दी से आ जाएं बच्चे, शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को। LCM SCF का पार्ट 2 लेकर आए हैं आज आपके सामने हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठें। जो भी काम की बातें हैं सभी को नोट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहें प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो बच्चे शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चे। 6 टाइप तक प्यारे बच्चों मैंने पिछली वाली क्लास में आपको करवा दिया था। आज अगली वाली टाइप पर चलेंगे। एक एक टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है, कोई चीज़ आपसे रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें नोट करते रहें आप सभी बच्चे। चलो टाइप नंबर 7 क्या कहती है बेटा, देखो जो चीज़ यहाँ पर साइड में लिखता हूँ ना मैं, उसको आप नोट कर लिया करें, क्योंकि वो कोई ना कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है या कोई फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर है LCM गुना SCF। यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो LCM और SCF के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो जो ये क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा है ये इसी पर बेस होगा। तीन चीज़ें आपको दी जाएंगी, कोई चौथी चीज़ आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो जो जो चीज़ दे रखी है उनके सामने आपको पुट करना है बस, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो करते हैं करते हैं प्यारे बच्चों। देखें क्या क्वेश्चन में दिया गया है, सभी प्यारे बच्चे नोट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहें सभी प्यारे बच्चे। आई होप अच्छे से सभी बच्चे समझ रहे होंगे, एक एक चीज़ को नोट भी कर रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर रहे होंगे क्लास को। ठीक है, रोज़ शाम 8:30 बजे जैसे कि हम क्लास लेकर आते हैं प्यारे बच्चों मैथ के आपके लिए, तो क्लास देखना ना भूले कोई भी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो दो संख्याओं का LCM 1250 है, SCF कितना है 40 है, उनमें से एक संख्या कितनी है 250 है, दूसरी संख्या आपसे पूछिए। तो प्यारे बच्चों जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है सभी बच्चे इसको नोट कर लें। पहली संख्या कितनी दी हुई है प्यारे बच्चों, 250 गुना दूसरी संख्या प्यारे बच्चों आपसे पूछी है, तो दूसरी संख्या को आप ऐसे ही छोड़ दें, बराबर LCM कितना दिया हुआ है 1250 प्यारे बच्चों, गुना में SCF कितना दिया हुआ है आपका 40 दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों बराबर में ऊपर से ऊपर चीज़ें, नीचे से नीचे चीज़ें कट जाती हैं, काटने का प्रयास करते हैं। 0 से 0, 25 से प्यारे बच्चों कितनी बार, 5 बार। तो दूसरी संख्या आपकी कितनी निकल के आ गई प्यारे बच्चों, 40 पंजे 200। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो गया, 40 पंजे 200 हो गया प्यारे बच्चों। एक ही लाइन में लिख देना है और काटा पीटी करके जल्दी से आंसर तक पहुंच जाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप सभी को समझ आई होगी प्यारे बच्चों ये बात। कितना आंसर आ गया, 200 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें प्यारे बच्चों। हम बिल्कुल बेसिक से आपको शुरुआत से तैयारी करवा रहे हैं, एक एक चैप्टर लेकर चल रहे हैं बिल्कुल आसानी से, जिससे कोई बच्चा क्लास में ये ना सोचे कि मेरे समझ में सर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज़ों को कॉन्सेप्ट से आपको बताया जा रहा है। पेपर में जैसे जैसे कुछ चीज़ें आती हैं आपको जल्दी जल्दी से सॉल्व कर देनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने ऐसा ही रख दिया है आपके सामने ताकि आप सभी बनाने का प्रयास करें। अगर आप सभी ने पहला क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो सभी इस क्वेश्चन को बना देंगे प्यारे बच्चों। ध्यान से बनाएं एक बार, देखते हैं कौन कौन बना पाता है। ठीक है, फिर देखते हैं किस किस का सही होगा। प्यारे बच्चे, दो संख्याओं में से LCM, SCF और LCM दे रखा है कितना, इतना। एक संख्या कितनी दे रखी है, 84। ठीक है, तो आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीधा एक बार लिखें, उसके बाद डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समय वेस्ट ना करते हो। 12 सत्ते 84, 7 से इसको काटो, कितनी बार कट गया, 7 चौक 28, कितना बच गया, 5 बच गया, 7 अट्ठू 56। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपकी दूसरी संख्या कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 48 आ गई, ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, आप सभी जवाब भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी नोटबुक में नोट भी कर रहे होंगे। क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। आप सभी का मोटिव बनता है, सभी का एक ही टारगेट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास क्लास को पहुँचाना है। जैसे आप सीख रहे हैं ऐसे और बच्चों को भी सिखाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है किसी को भी क्लास से, ना मैथ से घबराना, ना
क्वेश्चन से घबरा रहे, ठीक है। फटाफट फटाफट आप क्वेश्चनों को बनाएंगे पेपर में, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको घुमा दिया गया है, आपको परेशान नहीं होना है। क्या बोला है इसमें, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 35 गुना है। किसका गुना है 35, एचसीएफ का 35 गुना है, तथा उनका अंतर दे रखा है 544। एक संख्या 80 दे रखी, दूसरी संख्या आपको पता करनी। ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे बनाना है देखें प्यारे बच्चों। जब एचसीएफ हमें नहीं दे रखा तो एचसीएफ को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। एचसीएफ का 35 गुना क्या है, आपका एलसीएम है प्यारे बच्चों। तो 35 गुना में एक्स क्या हो गया प्यारे बच्चों, 35 एक्स हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगी बात। एस सी एफ को एक्स मान लिया हमने, कुछ भी मान सकते, के पी क्यू आर कुछ भी मान लो, ठीक है, लेकिन एक्स क्यों माना है, क्योंकि ज़्यादातर टर्म मैथ के अंदर क्या होती है, एक्स में चलती है, ठीक है। एलसीएम 35 गुना है तो 35 एक्स हो गया, ठीक है। तो इनका अंतर कितना है, तो अंतर करो, 35 एक्स माइनस एक्स, दोनों का अंतर कितना, अंतर जब भी हो प्यारे बच्चों याद रखना, जब भी अंतर हो तो बीच में माइनस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है प्यारे बच्चों, बीच में माइनस लगाया जाता है। और योगफल की जब भी बात हो प्यारे बच्चों क्या लगाया जाता है, प्लस लगाया जाता है, ठीक है। आराम से बिंदास होकर इंटरेस्ट के साथ सीखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। कितना दे रखा है अंतर आपको, 544 प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 35 एक्स में से एक एक्स गया तो 34 एक्स बच गया प्यारे बच्चों, 544। यहाँ से x का मान निकल जाएगा, ये बटे में आ जाएगा इसके में, इसको काटें आप, 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 बच गया, 17 दूनी 34, 2 से कितनी बार कट गया, 16 बार कट गया। तो प्यारे बच्चों x का मान कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दें वही वाला, एलसीएम पहली संख्या कितनी दे रखी है 80, गुना में दूसरी संख्या हमसे पूछी है, दूसरी संख्या हमसे पूछिए बराबर एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम दे रखा है 35 एक्स, तो 35 गुना में 16 प्यारे बच्चों, ठीक है। आप गुना करने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बार बार गुना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एचसीएफ प्यारे बच्चों कितना दे रखा है, एचसीएफ एक्स है, तो एक्स का मान कितना आया था, 16 आया था, तो आप 16 लिख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। काटे यहाँ से बराबर में, ऊपर से ऊपर कर, 16 पंजे 80, 5 से काट दो 7 बार, तो दूसरी संख्या 16 सत्ते कितना हो गया, 112। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों कितना आ गया, 112, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में क्या था, इतने गुना है, इतने गुना नहीं है, उनका अंतर दे रखा है, तो आपको ध्यान से मैं बता रहा हूँ दोबारा से। एचसीएफ बच्चे हमने एक्स मान लिया, एलसीएम 35 गुना है एचसीएफ का, तो 35 गुना कब होगा, जब 35 एक्स हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 544। तो प्यारे बच्चों अंतर जब बोला जाता है तो बीच में क्या लगाना है, माइनस लगाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। 35 में से एक एक्स गया तो 34 एक्स, ये कितनी 544, यहाँ एक्स का मान कितना आ गया, 16 आ गया। तो जहाँ जहाँ पर आपने एक्स माना था वहाँ वहाँ पर क्या लिख देना है, अब 16 लिख देना है, ठीक है। और फॉर्मूला आपको पता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या प्यारे बच्चों बराबर है एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। तो वहाँ से आप दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, घबराना नहीं है किसी को भी, ठीक है प्यारे बच्चों। नोट करते रहें, एक तरीके 2 से 3 सवाल हम आपको करवाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, अच्छे से सभी सीख जाएं, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आपको बना के आने हैं पेपर में, घबराना नहीं है पेपर में क्वेश्चन को देखकर, ठीक है प्यारे बच्चों। सीखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें, तैयारी को आगे बढ़ाते रहें, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर बच्चे जवाब भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इधर उधर की बातें भी कर रहे हैं बीच बीच में, ठीक है। ऐसा ना करें, क्लास पर ज़्यादातर ध्यान रखें, क्या चीज़ चल रही है, आप सभी के लिए ये चीज़ करवाई जा रही है, ठीक है। आपका मेन मोटिव एक ही होना चाहिए, पेपर पास, पेपर पास, पेपर क्रैक करना है, अपने घर वालों का सपना पूरा करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसी बात पर ध्यान रखें, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। टाइप नंबर नेक्स्ट, टाइप नंबर 8 प्यारे बच्चों, टाइप नंबर 8 से क्वेश्चन आया है। अब की बार क्वेश्चन को बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें बेटा, जो ये पेयर लिख रहे हैं, जो ये युगम लिख रहे हैं, इसका मतलब होता है पेयर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन में पता ही नहीं चलता उनको कैसे बनाए सर इनको हम, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको आज समझा रहा हूँ, आज के बाद कोई भी बच्चा इन क्वेश्चनों में नहीं फंसेगा,
ठीक है, अच्छे से आप लोगों को सीख लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दो संख्याओं का योगफल कितना है? 336। प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का योगफल कितना है? 336। ठीक है, एचसीएफ कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? एचसीएफ कितना दे रखा है? 12। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जब एचसीएफ 12 होगा तो यह भी संख्या 12 से भाग हो रही होगी, ये भी संख्या 12 से भाग हो रही होगी। ठीक है, तो मैं इसको भी भाग कर दूं, एचसीएफ को भी, जो संख्याओं के योगफल को भी मैं क्या कर दूं? एचसीएफ से भाग कर देता हूं। ठीक है, 12 दूनी 24 और 12 अट्ठे 96। ठीक है प्यारे बच्चों, x प्लस वाई कितना आ गया? 28। तो आपको ऐसे पेयर बनाने हैं मेरे बच्चों, मेरे वीरों, मेरे लाडलों, मेरे भाई बंधुओं, आपको ऐसे पेयर बनाने हैं जिनका सम कितना हो? 28 हो। प्यारे बच्चों, जिनका सम कितना हो? 28 हो। ठीक है, और सह अभाज्य पेयर बनाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। कैसे पेयर बनाते हैं? पेयर हमेशा सह अभाज्य पेयर होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि पेयर ऐसा होना चाहिए कि वो आपस में ना कटे, वो आपस में ना कटे। और पेयर को एक बार सीधा बना दिया तो दोबारा से उल्टा उसको नहीं बनाना है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो बनाने का प्रयास करते हैं। 1 और 27 बनाओ, कितने बनेंगे? 3 और 25। 2 और 26 नहीं बनेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि 2 और 26 आपस में दोनों कट जाते हैं। हमेशा याद रखना ऐसे पेयर बनाने हैं जो आपस में ये ना कटें। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 और 25 बन गया। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या बनेगा? 5 और 23। 5 और 23। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या बनेगा? ऐसे ही आप आइडिया लगाते रहें, देखते रहें क्या क्या बन सकता है। 5 और 23 के बाद प्यारे बच्चों 9 और 19, 11, 17, 9, 19, 11, 17। और भी कोई बन सकता है प्यारे बच्चों, देखें ध्यान से, और भी कुछ बन सकता है। तो बन गया 13 और 15। 13 और 15 भी 28 होते हैं ना। तो प्यारे बच्चों सभी को देखना, देखो ये भी आपस में नहीं कट रहे, ये भी नहीं कट रहे, ये भी नहीं कट रहे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी। 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल पेयर की संख्या प्यारे बच्चों कितनी आ गई? 6 आ गई। तो ध्यान से देख लें, ध्यान से माइंड में सेट कर लें बात को। आपको क्या करना है, जब योगफल दे रखा है तो एचसीएफ से संख्या को भाग कर देना है। जो संख्या आएगी उसके पेयर बनाने हैं। कैसे पेयर बनाने हैं? अभाज्य संख्या वाले पेयर बनाने हैं। और एक बार आपने जब ये 1 27 बना दिया तो 27 और 1 प्यारे बच्चों नहीं बना सकते। 3 और 25 बना दिया तो प्यारे बच्चों 25 और 3 नहीं बना सकते। क्लियर बात ध्यान में रखना, एक ही तरह से बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से नहीं लिख सकते हम इनको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कितने पेयर बने हैं? 6 पेयर बने हैं इनके। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है, सभी नोट कर लें क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये, कितने पेयर बनाए जा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि आने वाली परीक्षा में अगर कोई सवाल आए इससे तो आप आसानी से इसको बना सकें। सभी माइंड में सेट कर लें बात को, कैसे मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, पेयर कैसे बनाने हैं आपको। ठीक है, अभी इसी से रिलेट करके एक क्वेश्चन और आएगा आपके सामने, उसको आप बनाने का प्रयास करना। अगर बना पाते हैं तो इसका मतलब आपके बिल्कुल समझ में आ गई है बात। ठीक है बेटा, सभी बच्चे बनाएंगे, कोई बच्चा ऐसा ना रहे क्लास को देखता रहे लेकिन बनाए ना, ऐसा किसी को नहीं करना है। सभी बच्चों को ईमानदारी से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ईमानदारी लास्ट में काम आएगी, मेहनत ही काम आएगी लास्ट में। जब आप पेपर में बैठोगे तो इधर उधर कोई बताने वाला नहीं होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपके माइंड में जो चीज़ चल रही होगी, जो माइंड में आपके सेटअप होगा, जो माइंड में आप सीख कर आए होंगे, वही चीज़ आपके काम आने वाली है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो देखता हूँ कौन कौन बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन को बना देता है। चलो, सेम क्वेश्चन मैंने लिखा है, देखते हैं प्यारे बच्चों कौन कौन इसको बनाता है और किस किस का आंसर सही आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं सभी को 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से बनाएं इसको। आप जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा इसका। प्यारे बच्चों जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा इसका। आई होप सभी ने बना लिया होगा, इतना टाइम तो बेटा लगना ही नहीं चाहिए। देखो एस सी एफ कितना है? एस सी एफ कितना प्यारे बच्चों? 12। योगफल कितना है? 84। सीधा भाग करो एस सी एफ से, कितना आ गया? 7।
ठीक है। तो आपको पेयर बनाने हैं, क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं 7 के। तो 1 और 6, 2 5, 4 और 3। इसके अलावा कोई पेयर आपको दिख रहा है इसमें साथ में? नहीं दिख रहा। ठीक है, सभी सहभाज्य पेयर बन रहे हैं ना, बन रहे हैं। ठीक, कितने हो गए प्यारे बच्चों, 1 2 और 3। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप सभी को समझ आई होगी बात, सभी ने नोट भी किया होगा। ठीक है, बहुत अच्छी क्लास चल रही है बेटा, सभी कोऑपरेट भी कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को और जोड़ें। जो बच्चे आ नहीं पा रहे हैं अभी क्लास में किसी कारणवश, उनसे पूछें क्या कारण है। ठीक है, फिर क्लास आगे निकल जाएगी, फिर पीछे वाला नहीं होगा उनसे, फिर उनको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इसलिए साथ के साथ क्लास को देखते चलें, डेली अपने नोट्स बनाते चलें, ताकि एक एक चीज़ आपके माइंड में चलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, दो संख्याओं का गुणनफल तथा एचसीएफ 6300 और 15 है, बताओ तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म बनाए। देखो बेटा, अभी आपने प्लस वाला सीखा, अभी आपने योगफल वाला सीखा, इसमें क्या है, गुणनफल वाला। बस इसमें थोड़ा सा एक चेंज है, चेंज भी ज़्यादा कुछ नहीं है। बस उसमें आप एक बार एचसीएफ से भाग कर रहे थे, इसमें आपको कितनी बार करना है, 2 बार करना है। ठीक है बेटा, क्योंकि एक बार गुणनफल पहली संख्या के साथ है, एक बार गुणनफल दूसरी संख्या के साथ है। क्यों, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल है, तो एचसीएफ दोनों के साथ रहेगा। तो आपको क्या काम करना है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा देखो एक ही बात है, बस ये याद रखना कि गुणनफल में 2 बार भाग करते हैं। ठीक है, कितना आ गया, 6300। एचसीएफ प्यारे बच्चों कितना आ गया, एचसीएफ प्यारे बच्चों कितना है आपका, देखें एचसीएफ है आपका 15। ठीक है, जैसे मैं आपको ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, x गुना वाई बराबर है 63। जब इसका भी एचसीएफ 15 है, इसका भी 15 है, तो ये दोनों 15 से मल्टीप्लाई भी हो रही होंगी। हाँ प्यारे बच्चों, ऐसा ही है ना। तो इसको बस आपको क्या करना है, 2 बार भाग कर देना है। करें 2 बार भाग 15 से, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 0। करें भाग 15 से, 15 दूनी 30, कितना आ गया, 12 15 8 120। ठीक है, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 28। अब आपको पेयर किसके बनाने हैं प्यारे बच्चों, आपको पेयर बनाने हैं 28 के। और वो पेयर कैसे बनाने हैं प्यारे बच्चों, 28 के पेयर। ये भी ध्यान रखना, जब आपका गुणन योगफल था तो आप पेयर बना देते जोड़कर। पेयर कैसे बनाते थे, जोड़कर। देखें मैं दिखा देता हूँ दोबारा से आपको, देखो यहाँ पर 7 था, जब योगफल था तो 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7। ठीक है प्यारे बच्चों, जब गुणनफल होगा तो इनकी गुना करने के बाद ही वो पेयर आना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखें अब गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, सभी बताएंगे प्यारे बच्चों, कितना आना चाहिए गुना करने के बाद, बताएं एक बार, कैसे बनाओगे आप, कितने बना सकते हैं पेयर, जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों। 28 के ऐसे कितने पेयर बनेंगे, ठीक है, जो सह अभाज्य भी हों, आपस में एक दूसरे से भाग भी ना हो, कैसे प्यारे बच्चों पेयर आप बनाओगे, जल्दी से 20 सेकंड में आपको दे रहा हूँ, देखना चाहता हूँ मैं भी कि आप कितना बना पा रहे हो, कितना बना नहीं पा रहे हो आप। ठीक है, उसी से पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, जल्दी से बनाएं आप, जल्दी से बना दें प्यारे बच्चों, कोई नहीं रहना चाहिए, जल्दी से बना दें आप। देखो प्यारे बच्चों, क्या करना है, गुना में बनाना है ना, सबसे पहले बना दो 1 और 28, 28 एकम 28 से होता है ना। दूसरा पेयर आपको क्या बना दें 28 के लिए, 4 और 7, 4 और 7। और 2 पेयर कौन से बन सकते हैं जिनकी 28 से हो सकती है, 14 दूनी 28। लेकिन बच्चे वो नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि 14 और 2 आपस में दोबारा से कट जाएंगे। ठीक है, तो हमें कैसे बनाने हैं, सह अभाज्य बनाने, यानी जिनका एचसीएफ मैक्सिमम क्या हो, 1 हो, यानी वो किसी और से ना कटते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके बाद और कोई नहीं बनेगा, तो कितने बने, 1 और 2। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपको समझाने के लिए बताई गई हैं सारी चीज़ें। ठीक है, आपको माइंड में सेट कर लेना है, माइंड में बिल्कुल से
कॉपी कर लेना है, उतार लेना है कि कैसे सर ने बताया था, कैसे हम फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, दबा के क्लास को शेयर करते रहें, दबा के बच्चों को जोड़ें बेटा, दबा के लाइक करें क्लास को। ठीक है, रोज़ शाम 8:30 बजे, रोज़ शाम 8:30 बजे आपके माइंड में घंटी बजनी चाहिए एकदम से कि सर की क्लास आ गई होगी। ठीक है, क्लास चल गई होगी, जल्दी से हम क्लास में पहुँचें और जल्दी से क्वेश्चनों का आंसर देना शुरू करें। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप सभी का क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुपात वाले, देखना प्यारे बच्चों अनुपात वाले क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप आ गई है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टाइप आ गई है प्यारे बच्चों। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका एलसीएम कितना है 220 है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या बताएं। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एलसीएम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, गुना। एलसीएम मतलब गुणनखंड यानी गुना बताया, तो सीधा मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चनों को कैसे कर देना है। ठीक है, जब ये अनुपात दे रखा है तो दोनों को लिख दो गुना में। ठीक है प्यारे बच्चों, और क्या लिख दो यहाँ पर 240, क्या लिख दो प्यारे बच्चों यहाँ पर 240। ठीक है, तो 3 चौक 12, 12 का मान कितना है 240, तो एक का मान प्यारे बच्चों कितना है 20 है, तो एक का मान कितना है प्यारे बच्चों 20 है। ठीक है, तो जब छोटी संख्या पूछी और बड़ी संख्या पूछी है तो जो आपका काटने के बाद आया वो आप अनुपात के साथ गुना कर दो। 20 तिया 60, 20 चौक 80, तो प्यारे बच्चों 60 में से 80 में से छोटी संख्या कौन सी है, सभी जानते हैं, आप कहोगे सर 60 है, बिल्कुल 60 है। बड़ी पूछे क्या है 80, तो आंसर क्या है 60, आंसर आपका इस क्वेश्चन का आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है सभी को, गुना में लिखना है, एचसीएफ को बराबर में लिख देना है एलसीएम को, और वहाँ से वैल्यू जो काटने के बाद आएगी उसको अनुपात के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, छोटी वैल्यू भी आ जाएगी बड़ी वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ सकता है, इनका योगफल पूछेगा तो 80 और 60 140 बता देना प्यारे बच्चों, इनका गुणनफल पूछे तो 8 6 48 4800 बता देना, इनका अंतर पूछे तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर होगा सभी को बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखना क्या दिया हुआ है। देखो प्यारे बच्चों, अब की बार क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। तो एचसीएफ प्यारे बच्चों क्या होता है, सभी को मैंने पिछली क्लास में बताया था एचसीएफ क्या होता है, जिससे संख्याएं भाग हो जाए, संख्याएं भाग हो जाएं, भाग हो जाए और उसके बाद वह संख्याएं फिर किसी और से भाग ना हो, यही बताया था ना प्यारे बच्चों। तो सभी नोट करते रहना। अनुपात क्या दे रखा है 2:3:5। तो प्यारे बच्चों याद रखना, जब भी कोई चीज़ रेशियो में दी जाती है तो वो कभी संख्याएं नहीं होती है, वो किसी ना किसी से कटने के बाद आती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कटने से बाद आएंगी तो कटा किससे होगा, एचसीएफ से ही कटा होगा। तो एचसीएफ कितना है 35 है, तो सबसे पहले संख्याएं निकाल लेते हैं। तो संख्याएं निकालने के लिए एचसीएफ से ही क्या कर देते हैं, अनुपात में गुना कर देते हैं प्यारे बच्चों, अनुपात से ही क्या कर देते हैं गुना। तो पहली संख्या 35 दूनी 70 आ गई, 35 तिया 105 आ गई प्यारे बच्चों, 35 पंजे कितने 5 पच्चे 25, 2 पंतिया 15 और 2 17, तो ये सभी संख्याएं आ गई आपके सामने 70 105 175। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या पूछा है इनका प्यारे बच्चों, एलसीएम पूछा है। एलसीएम सभी को आता है निकालना, 105 175 कर दो जल्दी से सभी। किससे कटेंगी, 5 से 14 21, 5 तिया 15 5। अब किससे कटेंगी प्यारे बच्चों, 7 से, दूनी 14, 7 तिया 21, 7 पंजे 35। ठीक है प्यारे बच्चों, जब ऐसी संख्याएं आ जाएं फिर किसी और से ना कटें तो उन्हीं को वहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, गुना कर लो, 7 पंजे 35 गुना 2 तिया 6, 6 पंजे 30 प्यारे बच्चों। क्लियर, तो मैंने आपको जीरो की गुना करनी भी बताई होगी पिछली क्लासों में। तो जीरो, जितनी भी जीरो होती हैं उनको एज इट इज पीछे लिख दिया जाता है, जीरो की गुना अपने आप हो जाती है। ठीक है, और उससे अगले वाले अक्षर के साथ क्या कर देना, गुना करना है। 3 की गुना 3 पंजे 15, 1 3 तिया 9 और 1 10। तो प्यारे बच्चों आपका एलसीएम कितना आ गया, 1050 आ गया। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आई होगी बात, क्लियर होगी सभी के साथ बात, सभी ने नोट भी कर लिया होगा। एचसीएफ दे रखा है, संख्याएं निकालने के लिए वापस उसी में गुना कर दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, और इनका क्या निकाल दिया है, एलसीएम निकाल दिया है। ठीक है, इसी में आपसे छोटी संख्या पूछे तो आंसर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, बड़ी पूछे तो आंसर क्या आ जाएगा 175 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन फिर से ऐसा ही आ गया। अब की बार संख्याओं का योगफल पूछा है। मैंने क्या बताया था आपको, संख्याओं का योगफल पूछे तो प्लस कर देना है, अंतर पूछे माइनस कर देना है, गुणनफल पूछे गुना कर देना है। ठीक है, पहले संख्या निकाल लें। अनुपात कितना दे रखा है 9, इनका एचसीएफ प्यारे बच्चों कितना दे रखा है 9। तो संख्याएं कैसी निकलेंगी, वापस इसी के अंदर गुना कर दें, 9 सत्ते 63। तो पहली संख्या 18 होगी प्यारे बच्चों, दूसरी संख्या कौन सी होगी 63 होगी। अब क्या पूछा है इनका प्यारे बच्चों, क्या पूछा है, योगफल पूछा है। योगफल के लिए दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। योगफल के लिए दोनों को प्लस कर देंगे, कर दो, 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या आ जाएगा आपका 81। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपको 81। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा पेपर में आए हुए क्वेश्चन चल रहे हैं, अच्छे से ध्यान से सीख लें कैसे क्वेश्चन को बनाना है। मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को बना दोगे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बनाने दें। ठीक है, अच्छे से सीखें सारी चीज़ें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को। सभी बीच बीच में जवाब भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही जवाब भी देते रहें, करते रहें अपनी कॉपी में। ठीक है, किसी की कोई दिक्कत रह जाती है या दिक्कत आ रही है तो वो क्वेश्चन को जब मैं बना रहा हूँ तो देखते रहें। ठीक है, कहाँ आपने गलती की, कहाँ आपसे रह गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। चलो जी, टाइप नंबर नेक्स्ट आ गया। दो संख्याएं 63 से बड़ी हैं, उनका एचसीएफ 31 है, उनका एलसीएम कितना है प्यारे बच्चों 868 है। तो इस संख्याओं का योगफल बताना है आपको। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। एलसीएम कितना दे रखा है 868 दे रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है कितना प्यारे बच्चों 31 दे रखा है। ठीक है, दो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जो 63 से बड़ी आएंगी। कितनी आएंगी प्यारे बच्चों 63 से बड़ी आएंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बस ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड का समय लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। ध्यान से देखना क्वेश्चन को कैसे कर देते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। जब भी संख्या कहीं इतने से बड़ी है इतने से छोटी है तो एचसीएफ जो होता है उसी से संख्या को क्या करते हैं एलसीएम को भाग कर देते हैं। पहले एचसीएफ से ही क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं। ठीक है, तो भाग करें कितना आएगा 868 को 31 से भाग करें, 31 दूनी 62, ये आ गया 4 2 8। ठीक है, कितनी बार चला गया 8 बार, 8 एकम 8 8 दिया 24। ठीक है, तो कितना आ गया आपका भाग करने के बाद 28 आ गया। कितना आ गया 28। तो जो भी भाग करने के बाद प्यारे बच्चों आता है उसके आपको पेयर बनाने हैं। क्या बनाने हैं, पेयर बनाने यानी गुणनखंड करने हैं, फैक्टर करने हैं। और ऐसे फैक्टर हों कि एक सम संख्या हो और एक विषम संख्या हो। ज़्यादातर ऐसी कोशिश करनी है कि एक सम संख्या हो या एक विषम संख्या हो या सह अभाज्य फैक्टर हो। कैसे हो, सह अभाज्य फैक्टर हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 28 के फैक्टर आप कर दो 4 और 7, 4 सत्ते 28। ठीक है बेटा, एक सम एक विषम, यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ कितना 1 है। ठीक है प्यारे बच्चों, एचसीएफ कितना था इनका 31 था। तो जो भी आपने पेयर किए हैं, जो भी क्या बनाए हैं आपने पेयर बनाए हैं, ठीक है, उनके साथ एचसीएफ की गुना कर देनी है। तो पहली संख्या कितनी आ गई 104 तिया 12 24, दूसरा है 7 गुना में 31, तो दूसरी कितनी आ गई 7 एकम 7 7 तिया 21, 7 तिया 21। देखो प्यारे बच्चों ये दोनों संख्याएं 63 से बड़ी है ना, 63 से बड़ी है ना, तो ध्यान से देख लेना। मैंने क्या किया, पहले भाग किया है, फिर उसके फैक्टर कर दिए एक अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या में। उसके बाद उन फैक्टरों की क्या करनी है, आपको क्या कर देना है एचसीएफ से गुना कर देनी है। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या आपकी आ जाएंगी। अब क्या पूछ रहा है, इनका योगफल पूछ रहा है। योगफल पूछ रहा है, दोनों को प्लस कर दो बस, 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3। योगफल पूछ रहा है प्लस कर दो, अंतर पूछ रहा है माइनस कर दो, गुणनफल पूछ रहा है गुना कर दो। बस आपको ये बात ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सभी नोट कर लें इसको कैसे करना है। एक क्वेश्चन ऐसा ही और दिखाएंगे हम आपको, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, आई होप सभी के समझ आ गई होगी बात, सभी ने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, ऐसे ही हंसते रहो मुस्कुराते रहो, तैयारी अच्छे से करते रहो। ठीक है, अब की बार पेपर को पास करना ही है हर हालत में,
आप सभी का एक ही सपना है, जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी लगना है सभी को, सभी के घर वाले वेट कर रहे हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आ गया समझ में? चलते हैं आगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे बच्चों कौन सा आंसर आ जाएगा? आंसर नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो देखें तो प्यारे बच्चों, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया हुआ है, इसका भी आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करने के लिए बोला है मैंने? जो एलसीएम होगा, क्या होगा? जो एलसीएम होगा उसको लिखते हैं, एचसीएफ को लिखते हैं कितना है? 29। तो एलसीएम को भाग कर देते हैं किससे? एचसीएफ से। करो भाग। 39 एकम 39, सॉरी 29 है, 29 एकम 29 कितना बच गया? यहाँ भाग कर लो इसको, 1, 11 में सुनो गए 2, 1, 4, तो ये बच गया 4 बार, 4 नाम 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, तो कितना बच गया? 8, और यहाँ पर बच गया 7, तो ये 3 बार चला गया 87। तो कितना आ गया प्यारे बच्चों? भाग करने के बाद कितना आ गया? 143। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके क्या करने? फैक्टर आपको करने, देखो 3 और 1 4, 4 बीच में है, 4 में 4 गया 0। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको एक भाग भाग करने का नियम बताया था, भाग करने का नियम बताया, तो ये किससे भाग होगा? 11 से भाग होगा। तो 11 से भाग हो गया तो एक तो फैक्टर 11 आ गया इसका, और 11 एकम 11 और 11 तिया 33, तो कितना फैक्टर हो गया इसका? 11 हो गया प्यारे बच्चों, एक 13 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बताया था मैंने? जो एचसीएफ होता है उन दोनों से उसकी गुना कर देते, तो इसको भी एचसीएफ से गुना कर दो, इसको भी कर दो। करना 11 निम्मा 99, 9 11 दूनी 22 और 9 31, पहली ये संख्या आ गई। दूसरी करो 13 निम्मा 117, 11 11 शेष बच गया, 13 दूनी 26, 26 और 11 कितना हो गया? 37। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 377। तो योगफल पूछा है, क्या पूछा है प्यारे बच्चों? योगफल पूछा है, तो दोनों को प्लस कर दो, 319, 9 और 7 16, 1 7 और 1 8 और 1 9, 3 और 3 6। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 696 आ गया। ध्यान से देख ले, अच्छा क्वेश्चन है, सभी को बनाना है, ध्यान से आप सभी देख सकते हैं। तो क्या आंसर आ गया? 696 प्यारे बच्चों। क्लियर सभी को प्यारे बच्चों? चलो नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। टाइप नंबर नेक्स्ट है शेषफल वाले क्वेश्चन। क्या है? शेषफल वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप एक बार मैं इनको बता रहा हूँ आपको, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सभी इसको बना लेंगे। ठीक है, तो जब भी शेषफल बोले या छोटी से छोटी संख्या बोले तो मैं लिख भी देता हूँ, छोटी से छोटी संख्या बोले तो एलसीएम निकालें। दूसरा, बड़ी से बड़ी संख्या बोले, दोनों नोट कर लें बच्चे सभी इनको, ये आपके ध्यान रहे, बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो एचसीएफ निकालना है। सभी बच्चे इनको नोट कर लेंगे, सभी बच्चे इनको नोट कर लें। ठीक है, तो छोटी छोटी संख्या बोला है तो क्या निकालना है? इनमें एलसीएम निकालना है। जल्दी से निकालें प्यारे बच्चों, कितना एलसीएम आ गया? 2 से करो, 2 चौक 8, 9 6 15, फिर 2 से करो, 2 9 3 15, फिर 3 से करो प्यारे बच्चों, 2 3 1 5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब किसी से नहीं होगा, छोड़ दें यहीं पर। गुना करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 गुना 5 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 360 आ गया। कितना आ गया? 360 आ गया। तो याद रखना बस एक छोटी सी चीज़, जब भी वो छोटी छोटी बोले क्या निकालना? एलसीएम निकालना। और इसने क्या कहा है? भाग देने पर 3 शेषफल बचे, बस लास्ट में आपको आंसर में क्या करना है? जो आपका एलसीएम है उसमें जो भी शेषफल हो उसको प्लस कर देना, बस वही आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। कितना आंसर है? 363।
कौन सा ऑप्शन है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। क्या आंसर आ गया प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप सभी के समझ भी आई होगी बात। चलते हैं नेक्स्ट पर। चलो, फिर से यही क्वेश्चन आ गया है, फिर से यही क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम निकालना है, और लास्ट में क्या करना है? शेषफल को क्या करना है? शेषफल को +2 करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, लास्ट में शेषफल में क्या करना है? +2 करना है। तो आई होप सभी कर देंगे इस क्वेश्चन को। 15, 18, 21 प्यारे बच्चों, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। ठीक है प्यारे बच्चों, देखें 2 से ये 3 बार, 9, 6 बार, 15, 9, 21। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 से करें, 1, 3, 2, 5, 3, 7। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार 3 से और कर दें, 1, 2, 5, 1, 7। अब किसी से भाग नहीं हो रहा तो गुना कर दें, 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 2, 5 और 7 प्यारे बच्चों। गुना करें, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 पंजे 180 गुना में 7 प्यारे बच्चों। 0, 7 8 56, 7 और 5 12। कितना आ गया एलसीएम आपका? 1260 आ गया। लास्ट में प्लस क्या करना है? जो शेषफल हो प्यारे बच्चों, तो लास्ट में +2 कर दो बस, इसमें आंसर आ गया 1262। तो आई होप सभी को समझ आई होगी प्यारे बच्चों, सभी नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। चलो, टाइप नंबर नेक्स्ट है ये टाइप नंबर नेक्स्ट प्यारे बच्चों। अब की बार आपने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा? एक ही शेषफल देखा था, यहाँ पर शेषफल आपको कई कई दिख रहे होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या करना है? जब छोटी से छोटी बोली है तो आपको निकालना क्या है? एलसीएम आपको निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों? एलसीएम निकालना है। निकालें आप, संख्या का एलसीएम निकालना है, कभी भी आपको शेषफल की तरफ नहीं जाना है एलसीएम के लिए। ठीक है, करना 2 से प्यारे बच्चों 6 बार, 15 बार, 8 बार, फिर 2 से प्यारे बच्चों 3 बार, 15 बार, 4 बार प्यारे बच्चों, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 4 बार प्यारे बच्चों। अब नहीं होगा, कर दें गुना, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 4 प्यारे बच्चों, गुना 4 प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 चौका 240। ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चों, इनको बोलते हैं अनेक शेषफल वाले क्वेश्चन, अनेक शेषफल वाले। आपने एलसीएम निकाल लिया, आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम निकाल लिया, इतना करना है काम। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना है? पहली वाली संख्या में से पहले वाले शेषफल को माइनस करके देख लेना है। तो 12 में से 7 गया तो कितने आ गए? 5 आ गए। पहली वाली संख्या में से पहले वाले शेषफल को माइनस कर देना है, कितना आ गया? सभी में से किसी में से भी आप देख सकते हैं, सभी में एक जैसा ही शेषफल आएगा, माइनस करने के बाद एक जैसा ही संख्या आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ध्यान दें, इधर ध्यान दें सभी। तो जो माइनस करने के बाद चीज़ आ रही है, उसी को आपको बस लास्ट में क्या करना है? अपने एलसीएम में से माइनस कर देना है। एलसीएम में से क्या कर देना प्यारे बच्चों? माइनस कर देना है। तो जो आपका आंसर आएगा, फाइनल आंसर, वो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 235 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 235। तो आई होप सभी को समझ आएगी होगी बात। बस लास्ट में आपको अनेक शेषफल वाले में क्या करना है? संख्या पहली में से पहले शेषफल को माइनस करके जो संख्या है उसको एलसीएम में से माइनस करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, उतार लिया होगा सभी ने, समझ भी आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें बेटा, रोज़ शाम 8:30 बजे आना ना भूलें, क्लास लेना ना भूलें। ठीक है, सभी के पास शेयर किया करें क्लास को। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप सभी को समझ आ गई यहाँ तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ ऐसा ही। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो सभी को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने किया है या नहीं किया है। सभी को बना कर देखना है क्वेश्चन आपसे बना है या नहीं बना है। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन सभी के लिए होमवर्क के लिए रहेगा, सभी इस क्वेश्चन को बनाएंगे प्यारे बच्चों। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा इस क्वेश्चन के बारे में कि आपसे बना या नहीं बना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही।
आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी। प्यारे बच्चों, ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तैयारी को आगे बढ़ाते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।